आपसे खिताब करने के लिए प्रभारी डीडीसी जमुई श्री राकेश सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वह मंच पर तशरीफ लाएं और आपसे खिताब फरमाएं। इस मुशायरा के महफिल में आयोजित कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि एडीएम पीजीआरओ सर, पीएमओ सर और उर्दू के जाने माने साहित्यकार, व्यंग्यकार रजवी साहब, अन्य यहाँ पर उपस्थित महान विभूतिगण और इस हॉल में उपस्थित हमारे प्यारे बच्चे, ये हर साल उर्दू मसवीदा का है और इसमें महान महान हस्तियाँ भी हैं। आज हम लोग को उन लोगों के आशीष बचनों के अनुभव को सुनना है, जानना है और हम लोग को आत्मसात करना है। जहाँ तक उर्दू एक भाषा ही है, एक साहित्य भी है। उर्दू भाषा का विकास और उर्दू साहित्य का विकास थोड़ा थोड़ा अलग अलग समयों में हुआ है। उर्दू जो भाषा है ये सभी लगभग सभी भाषाओं का, भारतीय सभी भाषाओं का मिश्रण है। इसमें हिंदी भी है, पर्शियन भी है और सभी का एक प्रकार का एक निचोड़ है। जहाँ तक मुशावरा का बात है तो हिंदी में जो कविताएं होती हैं, काव्यात्मक संगोष्ठी होती हैं, उसी का एक दूसरा रूप है। इसमें अपने भावनाओं को कल्पना करके समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसका कवि या उर्दू साहित्यकार एक स्वर तक इसका कल्पना करते हैं और सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें व्यंग भी हैं, कव्वाली भी हैं और उर्दू मसवीदा भी हैं। अमीर खुसरो का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। उनको भारत का तूतीय हिंद बोला जाता था और उर्दू से संबंधित अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। आशिका है, मूसियाना है, सकीना है, नूपू सिलीर है, मुफ्ता उल फुतूह हैं और अनेक सल्तनत काल के राज दरबारों में उनकी सेवा ली गई और सल्तनत काल के जितने राजा थे, सुल्तान थे, उनके मुशायरा से, उनके भाव से अपने रात्रि में लुप्त उठा करके और उसके निचोड़ का एक प्रकार से हम लोग के भारतीय समाज के कल्चर और सामाजिक उत्थान का काम करते आए हैं। हमारे जितना क्षेत्रीय राजा हैं, सुल्तान थे, जैसे बहमन शाह का नाम तो आप लोग सुने ही हैं।
जो दक्कन के सुल्तान थे, तो वो भी 13वीं शताब्दी में एक उर्दू शायरों के माध्यम से अपने को इनर्जेटिक होकर के अच्छे अच्छे काम करते थे। और यदि दक्कन के क्षेत्रीय विकास में भी उनका अहम योगदान रहा है। अमीर खुसरो के अलावा भी हमारे आधुनिक भारत में आप लोग जैसे मिर्जा गालिब का नाम भी यदि सुने हैं। 1857 के जब यदि विद्रोह हो रही थी तो अंग्रेजों के विरोध में उर्दू शायरी के माध्यम से अपने देश के ख्वाबों के सभी वर्गों को इसका व्यंग्यात्मक चित्रण करते हुए अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अपने शब्दों से, मुशायरों से उन्होंने उद्धृत किए हैं। तो उर्दू एक प्रकार का भाषा भी है, संवेदना भी है। और इस संवेदना का जो इसके कवि हैं, शायरी हैं, ये अपने जड़ तक कल्पना करते हैं और समाज के विभिन्न आयामों को एक दर्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और वो जब निचोड़ एक कविता के रूप में होता है तो यदि श्रोता गण उसको आनंद के साथ उसका श्रवण करते हैं और एक प्रकार का आत्मसात भी करते हैं। तो उर्दू भाषा की, उर्दू साहित्य का भारत के कल्चर में इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। एक केवल दिल्ली और मेरठ तक ही सीमित नहीं रही है। दक्कन के भाग भी इससे प्रभावित रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में उर्दू का अच्छा प्रसार है। तो उर्दू को और जीवंत रखने की आवश्यकता है। इसकी जो कविताएं हैं, इनकी जो मुशायरा हैं, उसको उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, आज जो यहाँ पर उपस्थित जो विभूति है, उनसे अपना सीखेंगे, अवलोकन करेंगे, आत्मसात करेंगे और एक काव्यात्मक संगोष्ठी के माध्यम से अपने में निखार लाएंगे और वाद विवाद के प्रतियोगिता से आनंद उठाते हुए ऊंचाइयों के सीमा तक छू पाएंगे। तो मेरा आग्रह है, गुजारिश है कि यहाँ पर उपस्थित जो भी महानुभाव उर्दू के साहित्यकार, उर्दू के शायरी आए हुए हैं, इनका अच्छे से आप लोग श्रवण करें और आज का जो महफिल है उसको उत्साह के साथ आनंद मनाए। और उर्दू सभी संप्रदायों का भी निचोड़ है। हम आपको ये बात भी बताना चाहते हैं, 1822 में कलकत्ता में सबसे पहले उर्दू जो अखबार निकली थी उसका नाम था जामे-ए-जहानुमा और उसका राइटर थे हरिहर दास। तो उर्दू सभी वर्गों का निचोड़ है, एक प्रकार की संवेदना है, कला है और उसको भारतीय समाज के साथ साथ
विश्व को भी एकता के सूत्र में यदि बांध सकती हैं, और यदि इतना ही कह करके अपना यदि वाणी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।